मीन राशि वालों, 1 जून के बाद रोचक राजयोग का निर्माण होगा और ये रोचक राजयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। समझ लें कि इतिहास बदल कर रख देगा, क्योंकि ये परिवर्तन जो है अपने आप में बहुत शुभ फल देने वाला है। और 42 दिनों तक आप समझ लें कि आपके जीवन में वो लाभ मिलेगा जो आपने पहले कभी लाभ प्राप्त नहीं किया है। ऐसा लाभ आपको मंगल के द्वारा मिलने वाला है। दोस्तों, मंगल जो अपना राशि परिवर्तन 1 जून को करेगा, मंगल आ जाएगा अपने स्वयं के घर में। और मंगल आएगा तो मंगल वहाँ से अपने चौथे दृष्टि से गजब का प्रभाव देने वाला है। मंगल का ये जो प्रभाव है वो आपके जीवन में एकदम से उजाला ला देगा और बड़े से बड़े दुख, परेशानी, चिंता को दूर कर देगा। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करेगा। वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंगल के कारण आपको किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। मीन राशि वालों, मंगल आपके राशि में आएगा और प्रथम भाव से चौथे भाव को देखेगा। और ये चौथे भाव को देखकर सप्तम भाव को और अष्टम भाव को, ये दृष्टि आपके जीवन को बहुत बेहतर और बड़ा लाभ देगा। अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन देने जा रहा है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप हमेशा ग्रहों से संबंधित अपडेट रहेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि कभी कभी बुरे ग्रह यानी ग्रह के बुरे प्रभाव जो होते हैं वो इंसान को परेशानी में डाल देता है और आप गलती कर देते हैं उसी समय जब आपको ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा होता है। उसी समय आप कुछ गलती करते हैं और अच्छा समय आने वाला होता है तो आप तैयार नहीं रहते हैं। बुरा समय रहता है तो आप सतर्क नहीं होते हैं और ग्रहों की स्थिति ही ऐसा प्रभाव डालता है जिससे इंसान के जीवन में बहुत शुभ प्रभाव होता है, अच्छा लाभ मिलता है या फिर नुकसान होता है। तो पहले से आप सतर्क रहेंगे तो ज़्यादातर परेशानी आपके दूर रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेल कीजिएगा आपको जो प्रश्न पूछना है। बहुत लोगों की शिकायत ये आ रही है कि वो मेल कर रहे हैं या कर चुके हैं लेकिन उनको जवाब नहीं मिला है। दोस्तों, बहुत लोगों को हमने मेल करके उनके प्रश्नों का जवाब दिया है और धीरे धीरे, क्योंकि मेल 1 2 4 10 नहीं है, मेल इतना ज़्यादा है जिसका जवाब देना आसान नहीं है। इसलिए हम अपनी तरफ से प्रयासरत हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन समयाभाव के कारण थोड़े विलम्ब हो रहे हैं, लेकिन आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा। यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और ये इससे पता चल सके कि मेल या फीमेल के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। और आप प्रश्न पूछ सकते हैं आपके अच्छे समय कब आएंगे, आपके शादी कब होंगे, आपके जॉब कब होंगे आदि कई तरह के जो अच्छे प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्न होते हैं। तो केवल एक प्रश्न पूछें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ही पूछिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें जैसा कि मंगल जो आपके प्रथम भाव में यानी द्वितीय भाव में आने वाला है और द्वितीय भाव से, वैसे तो मंगल अपने घर में रहेगा और मंगल द्वितीय भाव से आपको किस तरह का फल देने वाला है। दोस्तों, मंगल द्वितीय भाव से चौथे भाव को देखेगा तो मंगल की जो दृष्टि होगी पंचम भाव पर पड़ेगी और यहाँ से मंगल पंचम भाव पर पड़ेगी तो दोस्तों समझ लें कि आपका लॉटरी लगेगा। सट्टे, लॉटरी, बाजार, इन सब चीज़ों में, यानी लॉटरी, सट्टा, बाजार, शेयर मार्केट, ये सब जो चीज़ होते हैं जहाँ से अपार धन प्राप्त होता है, उद्योग धंधे होते हैं, वहाँ आपको अपने बौद्धिक क्षमता, विवेक, बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। वरना आप लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं और आप दिवालिया बर्बाद हो जाते हैं बिना सोचे समझे। इन सब चीज़ों में पैसे आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपने सोच समझकर मार्केट के हालात को देखते हुए पैसे लगाते हैं तो आपका जीवन बन जाता है, आप बहुत मालामाल हो जाते हैं। और दोस्तों, यही स्थिति बन रही है क्योंकि पंचम भाव को मंगल देखेगा जहां से इस तरह की चीज़ों में आपको अपार लाभ मिलेगा। साथ साथ दोस्तों, इस समय संतान प्राप्ति की बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है और ये आपके जीवन में पहली बार संतान प्राप्ति के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं तो पहली बार कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों, आपको जानकारी ये दे दें कि 1 जून के बाद, जी हाँ दोस्तों, 1 जून से मंगल बहुत अच्छे स्थिति में हो जाएगा और 1 जून से पहले मंगल अच्छे स्थिति में नहीं है। वैसे तो मंगल जहाँ हैं
वहाँ से आपको लाभ मिल सकता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मंगल आप ही के राशि में है। लेकिन वहाँ राहु बैठा है। मंगल राहु जब एक साथ होता है तो अंगारक योग का निर्माण होता है, और ये अंगारक योग आपको नुकसान ही नुकसान करता है, क्रोध दिलाता है, परेशान करता है, चिंतित करता है, काम से दूर करता है, काम बिगाड़ता है, यानी हर तरह के जो निगेटिव प्रभाव है वो आपको देता रहता है। इसलिए आप मंगल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, और मंगल आपका बेहतर हो जाता है जैसे 1 जून से अच्छी स्थिति में हो जाएगा। अब तो बहुत कम समय है, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जीवन में बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है, और मंगल का ये जो परिवर्तन है वो बहुत लाभ देगा। और समझ लें कि 42 दिनों तक आपको लाभ, बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे जो हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि 12 जुलाई को फिर मंगल अपना राशि परिवर्तन करेगा और फिर आ जाएगा देवगुरु बृहस्पति के पास। वो भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है, बहुत ही शानदार प्लेसमेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि मंगल और गुरु परम मित्र हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन का नया पार करेगा। अभी 1 जून से आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा। साथ साथ दोस्तों, इस समय जो लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लेखक हैं, जो पत्रकार हैं, या फिर जो लिखने से संबंधित, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, जो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, जो जिनका इस तरह का कोई जॉब है लिखने से संबंधित, चाहे टाइपिंग एक ही चीज़ होता है, तो उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जैसे कोई शिक्षक होंगे, उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, मोटिवेटर हो, उनको बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, लव लाइफ में, प्रेम संबंध में आप सीमा पार मतलब खुशी प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम प्रसंग, लव लाइफ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है आप अपने लवमेट से शादी की चर्चा अपने घर के अभिभावक से करें और बात पक्की हो जाए, क्योंकि यहाँ किस्मत का साथ आपको बहुत मिल रहा है। ऐसे में आपके काम यहाँ बन सकता है, जो आपके जीवन में इतिहास बदल सकता है। वहीं दोस्तों, इतनी अच्छी स्थिति है कि जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, और इस समय आपके भावना, आपके जो विश्वास हैं, आस्था है, वो भी बहुत अच्छे होंगे। जो नए नए योग विद्या प्राप्त कर रहे हैं, जो अलग तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, गुप्त ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगा। ऐसे में 8वीं दृष्टि यहाँ भी लॉटरी लगने से संबंधित अच्छी खबर दे सकता है, और ये तो आपको अचानक धन दे सकता है। दोस्तों, आप याद रखिएगा, इस समय आपने धन प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति या धन इन्वेस्ट करने से संबंधित कोई भी फैसले ले रहे हैं तो ये समझकर ना लें कि मंगल अच्छा है तो जल्दी से फैसले लेकर जल्दी से पैसा लगा दें या जल्दी से कोई ऐसा काम कर ले। जल्दी कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ मंगल तो आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन केवल एक ग्रह आपको इस तरह के मामलों में सपोर्ट कर रहा है, बाकी जो ग्रह में खास करके शनि है। इस शनि से बचने की कोशिश आपको करना है। राहु केतु है, इनसे बचने की कोशिश करना है। तो कोई भी काम आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दें कि आप अपने आप को कम किसी चीज़ में न आंकें, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और आप डिमोरलाइज हो जाएंगे किसी काम को लेकर। तो वहाँ अपने आप को मोटिवेट कीजिएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, मंगल की जो दृष्टि 8वें भाव पर है, आपका डूबा हुआ, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अचानक से आपको वापस मिलने से संबंधित अच्छी खबर मिलेगी। ससुराल के लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, वहाँ से लाभ मिलेगा, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। स्त्री जाति हो, मित्र हो, घर के कोई सदस्य हो जो स्त्री हो, उनसे लाभ आपको मिलेगा। यानी समझ लें कि अचानक एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है, एक्स्ट्रा धन मिल सकता है, डूबा धन मिल सकता है, रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। तो बहुत किस्मत का साथ आपको इस समय मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब आपको ये सोचना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है,
कितना तेज़ गति से अपने आप को आगे बढ़ाना है, लेकिन कदम रखने से पहले आप अच्छी तरह से सोच विचार कर कदम रखिए। अच्छी बात तो ये भी है कि मंगल की अष्टम दृष्टि 9 भाव पर पड़ेगी। 9 भाव पर मंगल की भी दृष्टि है, 9 भाव पर सूर्य की भी दृष्टि है, 9 भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। और ये 3 ग्रहों की एक ही जगह दृष्टि पड़ने से समझ लें कि किस्मत में 4 चाँद लगा देगा। समझ लें कि आपके लिए चाँदी ही चाँदी है। ये आपके बहुत अच्छे समय का संकेत दे रहा है। 3 अच्छे बड़े ग्रहों का साथ आपको मिलेगा तो सुख समृद्धि भी खूब प्राप्त होगी, अच्छे यात्रा कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा इस समय आप प्रसन्न रहेंगे। समझ लें कि उच्च सफलता प्राप्ति का ये योग कह सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं जीवन में एक अच्छे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। यानी कुछ ऐसा कार्य जो नहीं बन रहा है वो भी बनेगा। किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी होने की संभावना, चर्चा चलेगी, बात होगी, ऐसी स्थिति बन रही है। तो काफ़ी आप इस समय अपने आप को लकी समझें कि किस्मत का साथ हर क्षेत्र में मिल रहा है। जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, अच्छे धन प्राप्त होंगे। साथ साथ जो जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जॉब के लिए 1 जून से आपका एक बेहतर समय की शुरुआत हो जाएगी। 1 जून का समय कोई छोटा समय नहीं है, ये इतना ज़्यादा बेहतर समय है कि किस्मत के बंद दरवाजे को ये खोल कर रख देगा। एक 42 दिनों तक आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलने वाला है। ये इतना अच्छा समय है कि बंद किस्मत के दरवाजे को खोलेगा ही और जीवन में आपको बुलंदियों को देगा, सफलताओं को देगा, अपार धन सुख समृद्धि देगा, स्वास्थ्य भी आपके बेहतर बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको उत्साही बनाएगा, आपके अंदर जोश उत्पन्न होगा, आप उत्साहित बहुत होंगे किसी भी काम को करने के लिए। नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छे लाभ मिलने की संभावना, यानी कामयाब होंगे, कामना पूरा होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा, ये स्थिति इस समय बन रही है। आर्थिक स्थिति भी आपके अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा होगा, शिक्षा में भी आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थी इस समय अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बस प्रयासरत रहें और उम्मीद पूरा आपके होने की भी बहुत अच्छा समय है। जो जॉब पहले से कर रहे हैं उनको पदोन्नति हो सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकता है, धन अपार आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी जो सतर्क रहने की बात हमने की वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी नए काम की शुरुआत ना करें। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। और एक उपाय बताते हैं, ये उपाय कीजिए, मंगल भी ठीक रहेगा, शनि भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ हर तरह के संकट परेशानी से बचे रहेंगे। जितना ज़्यादा हो सके शनि के मंत्र और साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ये आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल देगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।